भारत जो है वो हमेशा था, है और हमेशा रहेगा। पहले तो इनकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है ये समझ नहीं आता मुझे। आप ये शब्द सुनेंगे, भारत माता की हत्या, मैं कहता हूं इसका विरोध होना चाहिए पूरे देश में कि इन्होंने इस तरह की बात कैसे कर ली। एक तरफ तो पूरी पीआर एजेंसी कोशिश कर रही है इसकी छवि सुधारने की, पप्पू की छवि से इनको निकालने की। राहुल गांधी जी, आपका कितना दिमाग है पूरी देश की जनता जानती है। शब्दों की मर्यादा रखे, देश के बारे में मत बोलना। बाकी आप जो बोलेंगे हम ताड़ी बजाएंगे आपके लिए, ठीक है? आपके लिए ताड़ी जरूर बजेगी, क्योंकि आप जब जब बोले हैं ना, भाजपा का वोट वहां बढ़ा है कि भाई आज कांग्रेस में तो लड्डू बट रहे हैं। मैं शांति रखो, आपके वहां एक एक ही बट रहा होगा कांग्रेस के कार्यालय में। भाजपा कार्यालय जाओ, वहां दो दो खिला रहे हैं कि इनका स्टार प्रचारक वापस आया है। राहुल गांधी ने लोकसभा में एक बात और कही, मैं दिमाग से नहीं बल्कि दिल से बोलूंगा। पहले दिमाग है इनके पास। राहुल गांधी जी, आपका कितना दिमाग है पूरी देश की जनता जानती है। आपको जो नाम दिया है ना, आप कहते हैं बीजेपी IT सेल का कमाल है। उन्होंने आपकी बयान है ही ऐसे कि आपको ना चाहते हुए भी, मैं नहीं भी चाहूंगा ना, मगर इनके इस तरह के बयान अगर सुनूंगा तो मैं इनको पप्पू ही कोट करूंगा, जिस तरह के इनके बयान हैं। ये शब्दों की मर्यादा इनके पास नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात, महिला सांसद बैठी हैं और उनको फ्लाइंग किस कर रहे हैं। ये कहाँ किस तरफ जा रहा है देश? एक तरफ तो ये मणिपुर की बेटियों की बात कर रहे हैं और वही लोकतंत्र के मंदिर में जो बेटियां जो चुनकर आई हैं, महिलाएं चुनकर आई हैं, उनको ये फ्लाइंग किस कर रहे हैं। ये मानसिकता है इनकी। ये मैं क्या बोलूं, ये इज्जत रखते हैं महिलाओं के लिए, ये इनके लिए। आप बताइए, अब यहीं से मैं कहता हूं ना, ये सिर्फ नौटंकी है। ये अपने आप को सिर्फ दिखाना है, ब्रांडिंग करनी है कि मैं आज बोला हूं। अब इनकी सुप्रिया सुनित जो है ना, इनके इस वक्त उनको राज्यसभा की सीट चाहिए। वो इस वक्त पूरी हर एक कोशिश कर रहे हैं कि इनको चाटुकारिता कर हर एक तरीके से मैं इनकी नज़रों में आऊं और जो ये बोले उसको पोर्ट्रेट कर बड़ा बड़ा पोर्ट्रेट करके उसको दिखाएं और हर वक्त गाली दिखानी है। अगर इनसे प्रश्न पूछे तो वहाँ आते अंधभक्त, या इस तरह से कोर्ट आम पब्लिक को भी, एक वोटर को भी, ये पता किस नजरिए से देख रहे हैं आज? पूरी कांग्रेस अंधभक्त की नजरों से। अब प्रश्न ये उठता है, जब सभी अंधभक्त बन जाएंगे तो आपको वोट कौन देगा? सुप्रिया सुनित जी, आप तो डायरेक्ट लड़ाई है, आपका नाम भी आप गाली वाली बाई बन गया है। ट्विटर पे तो हम यही सुनते, गाली वाली बाई। ठीक है, असलियत मुद्दों पे काम करिए। हमें भी विपक्ष चाहिए, मगर इस तरह का फ्लाइंग किस देने वाला विपक्ष हमें नहीं चाहिए, जो महिलाओं का सम्मान नहीं जानता हो और शब्दों की मर्यादा जिसके पास नहीं है। भारत में यहाँ इतने भाई यहाँ पे हैं, मुझे एक चीज बताइए, आप ये शब्द सुनेंगे, भारत माता की हत्या, विरोध, ये मैं कहता हूँ इसका विरोध होना चाहिए पूरे देश में कि इन्होंने इस तरह की बात कैसे कर ली। ये बात अगर कोई पाकिस्तानी, कोई चाइना का एजेंट करते ना, तो हम देश की विपक्ष सबसे पुरानी पार्टी के युवराज इस तरह की अगर बात कर रहे हैं। मैं तो संसद जो और हमारे भाजपा के थे, उनको इनको जब ये चीज बोल रहे थे, आपको हमने भेजा है, इस तरह की हम लैंग्वेज सुनेंगे आपसे? नहीं। भारत जो है वो हमेशा था, है और हमेशा रहेगा। उसकी हत्या नहीं हो सकती। जिस तरह की इन्होंने शब्द किया कि मेरी माँ यहाँ बैठी है, फलाना, ये इस तरह से, ये ढोंग था। पहले तो इनकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है ये समझ नहीं आता मुझे। ये इस तरह के, ये इनका डिमोशन करवा रहे हैं। एक तरफ तो पूरी पीआर एजेंसी कोशिश कर रही है इसकी छवि सुधारने की, पप्पू की छवि से इनको निकालने की, मगर ये क्या कर रहे हैं, अपने ऐसे शब्द चुन लेते हैं जिसकी वजह से इनकी। और मैंने पीछे कहा था, जब इनकी बेल हुई थी ना, मुझे किसी ने पूछा कि भाई आज कांग्रेस में तो लड्डू बट रहे हैं। मैं शांति रखो, आपके वहां एक एक ही बट रहा होगा कांग्रेस के कार्यालय में। भाजपा कार्यालय जाओ, वहां दो दो खिला रहे हैं कि इनका स्टार प्रचारक वापस आया है, क्योंकि इनका बोलना रहना बड़ा जरूरी है। कांग्रेस भाजपा को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बोलते रहने चाहिए उनका। ये मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हमने 2019 में देखा है, इन्होंने ऐसी तरह की भाषा उपयोग की थी, बयानबाजी की थी। क्या चौकीदार चोर है, 282 थे, 303 पहुंच गए। इस बार ही वही कर रहे हैं, कभी अडानी, कभी मणिपुर, इस तरह से कर रहे हैं ना। 400 पार जाने वाला है इस बार, पक्का लिख कर ले लो, इस बार 400 पार जो है, क्योंकि ये खुद ही मौका दे रहे हैं। भाजपा आज क्या कह रही है, चुनौती दे दे के कह रही है, आओ करो बहस, करो बहस।
किस मुद्दे पर हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, अरे लॉ एंड ऑर्डर की पूरे देश की जिसके पास कमान है, जवाबदेही उसकी बनती है, फिर प्रधानमंत्री आएंगे। और सबसे बढ़िया भ्रष्टाचारियों का टोला, ये अपने आप को इंडिया कहते हैं ना। अब मैं कहता हूँ एक सेमीफाइनल हुआ, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि इसका सेमीफाइनल है। क्या ये जो अध्यादेश अगर हम नहीं जीतते हैं, समझ लो एक सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल तो हार गए इंडिया, अब क्या कहेंगे? इंडिया हार गई, हम नहीं शब्द यूज करेंगे। ये भ्रष्टाचारियों का टोला हारा है सेमीफाइनल, और ये फाइनल जो है ना, इससे भी बुरी तरीके से हारने वाला है। बस राहुल गांधी जी, शब्दों की मर्यादा रखे, देश के बारे में मत बोलना। बाकी आप जो बोलेंगे हम ताड़ी बजाएंगे आपके लिए, ठीक है? आपके लिए ताड़ी जरूर बजेगी, क्योंकि आप जब जब बोले हैं ना, भाजपा का वोट वहां बढ़ा है। लेकिन राहुल गांधी को क्या मिला है फिर बोलने से? देखिए वो अपना इस वक्त दिमाग का, उन्होंने खुद ही बोला कि मैं दिल से बोल रहा हूँ, क्या दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ। दिमाग से बोलते तो उनको समझ आती कि मुझे क्या इसमें नुकसान है, क्या फ़ायदा है। उनको क्या है, पीछे से स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि भाई आज आपने हार्नेस को पूरा पुचकार कर भेजते हैं कि तू आज ऐसे कर ऐसे कर। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में ना कोई ऐसा है जो बीजेपी का एजेंट बैठा है इनका, जो पूरी स्क्रिप्ट लिख कर दे रहा है कि अब अब की बार भाजपा की 400 पार, वो पूरी लिख कर दे रहा है इनको। और ये बेवकूफ़ उसकी बातों में आकर ये पूरी उसी तरह से पूरी बयान वैसे ही दे रहे हैं, और आज एक छवि बन गई है। अब दूसरी एक और बात कहूँगा, अभी न्यूयॉर्क में जो आर्टिकल छपा है, चाइना से फंडिंग आ रही है न्यूज़ एजेंसीज को, और वो प्रोपोगंडा चलाते थे। राहुल गांधी का बयान भी कुछ वैसा ही था, उनको भी मेरे ख्याल से पीछे एक एनजीओ में, राजीव गांधी फाउंडेशन में, उनमें भी फंडिंग आई थी, आपको भी शायद याद हो, उसका FCRA लाइसेंस भी खत्म हुआ था। अब ये कड़ी जुड़ रही है, और मैं इसको मणिपुर के साथ भी जोड़ूंगा। इसको कैसे? मणिपुर में किसका इस वक्त, वहाँ के सरकार ने भी माना है सबसे ज़्यादा घुसपैठिए हैं, उनके हाथ में हथियार है, सबसे ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, उस वजह से हो रहा है। हम NRC की अगर बात भी करेंगे ना, यही कांग्रेस पार्टी सबसे पहले खड़ी हो जाए कि NRC नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये लोकतंत्र के साथ हत्या, इस तरह की बात करेंगे यही कांग्रेस पार्टी। मगर वहाँ हथियार कौन भेज रहा है? वहाँ पे इनडायरेक्टली चाइना, म्यांमार के रास्ते वहाँ चाइना, वो ये स्पॉन्सर टेररिज्म जो है ना मणिपुर में, ये वहीं से आ रहा है ये, और फंडिंग भी आ रही है, डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ रहे हैं वहाँ पे। गलवान पे राहुल गांधी किसके साथ खड़े थे? अपनी सेना के साथ थे। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके दर्शकों के ऊपर बताइए, गलवान के ऊपर राहुल गांधी हमारी भारतीय सेना के साथ खड़े थे या चाइनीज आर्मी के साथ खड़े थे? चाइनीज आर्मी के साथ खड़े थे। ये और क्या प्रूफ चाहिए हमें क्या और चर्चा करनी है? ये सिर्फ दिखावे के लिए है, नौटंकी करते हैं। एक कोई भी एक लास्ट बात करूँ, लास्ट बात है, यहाँ राजस्थान में एक अंडर एज लड़की का क्या रेप होता है, कोई हू एंड क्राई? कोई कांग्रेस, कोई एक नेता बताओ, एक नेता ने बोला था कि अपने गिरेबान शाह ने उसको निकाल दिया। ये सीरियसनेस है लड़कियों के लिए कांग्रेस पार्टी की, और ये नौटंकी करेंगे मणिपुर के लिए। मणिपुर में जितने प्रिकॉशंस लेने थे ना, भारत की सरकार ने ले रही है, अभी भी कोशिश कर रही है। NRC बायोमेट्रिक वहाँ पे स्कैनिंग हो रही है कि अब हमने एक डाटा करना है और इनको निकालना है बाहर। 5 करोड़ घुसपैठिए हमारे देश में बैठे हैं। जब भी बात करेंगे ना, यही कांग्रेस, यही इंडिया का विपक्ष, इंडिया वाला विपक्ष उसके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। फिर मेवात जैसी घटना होगी, फिर मणिपुर जैसी घटना होगी। राजनीति रोटी कौन सेकेगा? यही कांग्रेस पार्टी।